नमस्कार। आज बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जब आप हम हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि विच इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ विंग, कि किस तरह जो जो चीज जो है किसी इंडिविजुअल के हेल्थ को या उसके हेल्थ स्टेटस को इन्फ्लुएंस करती है, उसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोल सकते हैं। बेसिकली मुख्य रूप से 6 डिटर्मिनेंट्स मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 1 पे है सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की जब हम बात करते हैं या सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें किस सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल रह रहा है वो भी हमारा एक हेल्थ, उसके हेल्थ का डिटर्मिनेंट्स हो सकता है। जिस सोसाइटी में वो काम करता है उसी उसको मान सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है किसी की हेल्थ स्टेटस। इनकम किसकी कितनी है वो भी किसी के हेल्थ स्टेटस या उसका वेलबिंग जो है वो डिसाइड करता है। एजुकेशन लेवल भी डिसाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिस्क्राइब करता है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, कि किसी के पास जरूरत पड़ने पर कितना सोशल नेटवर्क है या किस सोसाइटी में रहता है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज में जब हम बात करेंगे तो रिसोर्सेज में फूड की बात हम कर सकते हैं, हाउसिंग की बात कर सकते हैं, या एक्सेस टू हेल्थ केयर कितनी है उस सोशल जोन में। तो ये सारे एक मैंने डिस्कस किया डिटरमिनेंट सोशल एंड इकोनॉमी फैक्टर। इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी, सोसाइटी लिविंग, सोसाइटी वर्क, इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सोशल सपोर्ट नेटवर्क, रिसोर्सेज अवेलेबल, एक्सेस टू हेल्थ केयर। इस तरह मैं आपको जैसे एक पिक्चर फॉर्म में जब आपको बताने की कोशिश करता हूं तो इसका मेरा मकसद ये होता है कि जब हम किसी चीज को पिक्चर फॉर्म में कहीं देखते हैं तो हमारे ऊपर वो उस तरह की पिक्चर जो है माइंड में बन जाती है और हमें इन फ्यूचर जो है वो याद करने में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देने लिखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप जब भी ये पढ़ें तो ये मेरा ये जो बनाया गया जो इस तरह का ग्राफ टाइप है, इसको आप डाउनलोड करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल जब भी आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आपको पूरी पिक्चर माइंड में आ जाएगी। तो ये फर्स्ट नंबर मैंने डिस्कस कर लिया, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, इंडिविजुअल बिहेवियर, कि किसी के अपने इंडिविजुअल उसका कैसा बिहेवियर है उसके ऊपर भी उसका हेल्थ स्टेटस और वेलबींग डिपेंड करती है। जैसे कि उसकी लाइफस्टाइल चॉइसेस क्या है, क्या वो योगा क्लासेस जाता है, क्या वो मॉर्निंग वॉक करता है, या उसकी स्मोकिंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रिंकिंग अल्कोहल तो नहीं लेता है वो, फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितना है उसका, या उसकी डाइटरी हैबिट्स कितनी है, ड्रग यूज कितना है उसका, या राशनल यूज ऑफ ड्रग्स कि कितना वो ज्यादा वो बिना वजह दवाइयां खाता रहता है, इस तरह की चाहे छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर। तो ये दूसरा फैक्टर मैंने जो डिस्कस किया, इंडिविजुअल बिहेवियर। इसमें आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि लाइफ स्टाइल के बारे में डिपेंड करता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी हैबिट्स, ड्रग यूज या राशनल यूज ऑफ ड्रग। ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं होगी। राशनल यूज ऑफ ड्रग से मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई बीमार होने पे या तो बहुत सारी दवाइयां खा लेता है जिसपे उसका ड्रग इफेक्ट जब बहुत ज्यादा होता है, या कोई छोटी छोटी बीमारी होने पे भी बार बार दवाई लेता है, वो उसको हम इसको डिस्क्राइब करते हैं राशनल यूज ऑफ ड्रग। तीसरा जो हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, तीसरा डिटर्मिनेंट हम मैं डिस्कस करना चाहूंगा फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर भी किसी का हेल्थ स्टेटस और वेलबींग डिपेंड करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट की हम बात करेंगे तो किस सराउंडिंग में कोई इंडिविजुअल रहता है उसके ऊपर, सराउंडिंग की बात करें, जब हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो उसकी एयर क्वालिटी की बात आएगी, वो किस वाटर क्वालिटी किस तरह का वो पानी उसको उपलब्ध है, या हाउसिंग कंडीशन, उसकी हाउस की कंडीशन की कैसी है, एक्सपोजर टू पोल्यूशन, उसका पोल्यूशन को कितना एक्सपोजर है, कहाँ किस एरिया में वो रहता है, एक्सेस टू पार्क या रिक्रिएशन फैसिलिटी, कि क्या उसके घर के आसपास उसको पार्क की फैसिलिटी है या रिक्रिएशन एरिया है जहां वो अपना थोड़ा सा अच्छा समय या
फ्री टाइम बिता सके, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ वो ट्रैवल करता है या जाता है, क्या उसका जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है क्या वो सेफ है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट डिटर्मिनेंट की जब बात करें तो इसमें हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि फिर से बात कर लेते हैं, सराउंडिंग की बात आ गई, वाटर क्वालिटी, हाउसिंग कंडीशन, एक्सपोजर टू पोल्यूशन, एक्सेस टू पार्क, रेक्रेशन फैसिलिटी या सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ये फिजिकल डिटर्मिनेंट हो गया हेल्थ का। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एक्सेस टू हेल्थ केयर। एक्सेस टू हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि क्या उसको अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर है, क्या वो इस तरह ऐसे रिमोट एरिया में रह रहा है कि जहाँ इमरजेंसी हो जाने पे या कोई दूसरी बीमारी हो जाने पे क्या उसको हेल्थ केयर नज़दीक है भी कि नहीं, बहुत दूर है, उसके ऊपर भी उसकी हेल्थ कंडीशन डिपेंड करती है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, क्या उसके पास इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ताकि वो फ्रीली अपने इलाज करा सके। और कल्चरल बैरियर, कई बार जो है किसी को, बहुत सी कम्युनिटी में कल्चरल बैरियर होते हैं कि हम जो है छोटी सी बीमारी के लिए हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, या जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि डिलीवरी जब कि किसी महिला की होती है तो इंस्टीट्यूट डिलीवरी को प्रेफर नहीं करते, होम डिलीवरी को प्रेफर करते हैं, वो भी एक कल्चरल बैरियर हो सकता है। ट्रेडिशन, कई बार ट्रेडिशन हमारे होते हैं कि हमने इलाज नहीं कराना, हमारे पास तो दादी दादी के नुस्खे हैं, तो इस तरह की इसको ट्रेडिशन स्टेटस या ट्रेडिशनल फैक्टर हम बोल सकते हैं। तो अभी मैंने डिस्कस किया एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो एक्सेस टू हेल्थ केयर में हम बोल सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्कस कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर कितने दूर है उसके पास, कल्चर बैरियर के तो नहीं है, या ट्रेडिशन तो नहीं उस कम्युनिटी में फॉलो कर किए जाते जहां वो रहता है। नेक्स्ट बात करें हम डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ की, तो नेक्स्ट है जेनेटिक एंड बायोलॉजी। तो जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल फैक्टर में हम बोलेंगे कि कुछ ऐसे हेल्थ फैक्टर होते हैं जिनको हम मॉडिफाई तो नहीं कर सकते, जो हमें जेनेटिकली मिलते हैं, लेकिन हम उनका जो आउटकम है उसको हम जो है दूर, आउटकम को कम कर सकते हैं। जैसे कि कोई शुगर हेरिडिटी किसी के पास है, जेनेटिकली शुगर का पेशेंट है, तो वो प्रेफर कर सकता है कि वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करे या वॉकिंग करे, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करे, शुगर इंटेक अपना कम कर ले। इस तरह जो है हम जो है डाइवर्ट हेल्थ के चीज को डाइवर्ट कर, उसके इफेक्ट जो है जो जेनेटिक किसी के पास है उसको हम जो है इफेक्ट को कम कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ में जेनेटिक एंड बायोलॉजिकली इफेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल डिटर्मिनेंट। सोशल डिटर्मिनेंट में जब आप बात करते हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि किन कंडीशन या किन कल्चर, किस कंडीशन में कोई इंडिविजुअल पैदा हुआ है, या किस एटमॉस्फेयर में कोई ग्रो किया है बच्चा, या किस एटमॉस्फेयर में रहता है, कहाँ काम करता है, या उसका एज फैक्टर कितना है, ये भी एक जो है हमारा हेल्थ का डिटर्मिनेंट हो सकता है। किसी का हेल्थ स्टेटस एंड वेलबींग। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस और उसका स्वस्थ बने रहना किन किन कारणों पे निर्भर करता है, उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, इस पिक्चर को आप माइंड में बिठा लीजिए। बेसिकली 6 तरह की डिटर्मिनेंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए: सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, इंडिविजुअल बिहेवियर, फिजिकल इन्वायरमेंट, एक्सेस टू हेल्थ केयर, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकली फैक्टर और सोशल डिटर्मिनेंट फैक्टर। तो अब इसी तरह समाप्त करते हैं। कोई अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन हो या किसी चीज को आप और तरह से चाहते हैं कि इसको मैं और एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।